वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को काला जादू किस्त नंबर 3। न जाने कब तक ये कैफियत रही थी। होश आया तो मामू रियाज की आवाज़ सुनाई दी। कैसी तबीयत है मसूद? क्या हाल है बेटे? मेरी आंखों में धुंधलाहट थी, कुछ साफ नहीं नज़र आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई, वालदा का चेहरा नज़र आया और फिर उनकी रुंधी हुई आवाज़ उभरी। मसूद बेटे, आंखें खोलो। कैसी तबीयत है बेटे? दिमाग साईं साईं कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाक़यात याद थे, वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह जहन में थे। बेख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया, वहाँ कुछ मौजूद नहीं था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालदा को देखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया। नहीं नहीं, लेटे रहो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है? मैंने कहना चाहा कि ठीक हूँ, मगर मुँह से आवाज़ नहीं निकल सकी। मुझे हैरत हुई थी, दोबारा कोशिश की, मगर गला बेंचा हुआ था, आवाज़ ना निकल सकी। ले आऊँ? वालदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए, मामू रियाज बोले और वालदा उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था। न जाने ये सब कैसे हुआ था और मेरी आवाज़ को क्या हो गया था। मामू रियाज ने कहा, बोलो मसूद मियाँ, क्या हुआ था? पीर पागन के मज़ार पर क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाज़ा है कि पूरे 2 दिन के बाद होश में आए हो? बुखार में पनक रहे थे। वहाँ मज़ार के मुजाविरों ने तुम्हें बेहोश पड़े पाया था। इत्तेफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मज़ार पर पाथा पढ़ने गए हुए थे, तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहाँ तक ले लाए थे। क्या वाक़या हुआ था, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए काफ़ी ज़ोर लगाया, मगर आवाज़ किसी तरह न निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शायद एहसास हो गया था, उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आने लगे। इतनी देर में वालदा 6 ले आई थी। मामू रियाज बोले, ये बोल नहीं पा रहा। बाजी ही? वालिदा मुतवहश लहजे में बोली। हाँ, यूँ लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज़ ना निकल रही हो। क्या हो गया मेरे बच्चे को? इलाही खैर, क्या हो गया उसे? वालदा साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूद मियाँ, 6 पी लो, बदन में जान आएगी। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामू मियाँ ने 6 की प्याली मेरे होंठों से लगाई, मगर मुँह ही ना खुल सका। लाख कोशिश की, मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नज़र आने लगे। फिर वो बुर्राए हुए लहजे में बोले, चमचा ले आइए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए गए, मगर मेरा मुंह न खोला। वालिद साहब भी आ गए, मुझ पर तबसरे होते रहे। वालिद साहब की ईमा पर मुझे कागज़ थमा दिया गया ताकि मैं लिख कर कुछ बताने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी उंगलियां उखड़ गई, कलम पर गिरफ्त ही न कायम हो सकी। शाम को कई डॉक्टर आए, मेरे मुआयने हुए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। मैं ग़िज़ा और पानी से महरूम हो गया था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फालिज का असर हो। सब लोग मेरे सामने ही बातें कर रहे थे और उनकी बातें मेरी समझ में आ रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे एक अच्छे अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। रात हो गई। अखलिखाना की परेशानी का मुझे पूरा एहसास था। दिल में सख्त शर्मिंदा था कि मुसीबत खुद मोल ली है। दूसरे भी परेशान हुए, अपनी जान पर भी बन गई। आधी रात तक सब मेरे करीब रहे, फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे तन्हा छोड़ दिया गया। मगर ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आँख खुल गई। मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, मगर रात का वक़्त था। वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से उस ज़ीरो के बल्ब की रोशनी तेज़ हो गई थी। पहले मेरी निगाह छत पर पड़ी, जहाँ एक गैर मामूली तौर पर बड़ी मकड़ी चिपकी हुई थी। इतनी बड़ी और हिबतनाक मकड़ी मैंने उससे पहले कभी नहीं देखी। ख़ास तौर से उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें मटर के दानों के बराबर थी और मुझे घूर रही थी। मेरे बदन में खौफ व दहशत की लहरें उठने लगी। मैं सहमी हुई नज़रों से उस भयानक मकड़ी को देखता रहा। अचानक उसने अपनी जगह से जंबश की और अपने बदन के लेसदार मादे का एक तार छोड़ते हुए वो उसके सहारे नीचे उतरने लगी।
اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورکھ۔ میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلا میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے